जादुई चक्की की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई के पास बहुत सा धन था, परंतु छोटे भाई गरीब था। एक बार जब सभी लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे, तो छोटे भाई के पास खाने को भी कुछ ना था। वह बड़े भाई के घर गया और उसने उससे एक शेर चावल उधार मांगे, परंतु बड़े भाई ने साफ इनकार कर दिया। जब छोटा भाई उसके घर से उदास लौट रहा था, तो मार्ग में एक बूढ़ा मिला। बूढ़े के पास लड़कियों का एक भारी गट्ठा था। बूढ़े ने उससे पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है, हमें बताओ, शायद हम कुछ मदद कर सके। बूढ़े ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा यदि तुम लड़कियों का यह गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जिससे सहायता से तुम धनी हो जाओगे। छोटे भाई ने फ़ौरन लड़कियों का गट्ठर उठाकर अपने सर पर रख लिया और फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर छोटे भाई ने लकड़ी का गट्ठा जमीन पर रख दिया और बूढ़े आदमी ने उसे एक पाल पुआ दिया और कहा, तुम इसे लेकर पास के मंदिर के पीछे वन में चले जाओ। वहीं तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी जिससे बहुत से बौने रहते हैं। मालपुआ उसका मनपसंद भोजन है, वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहेगा। तुम उनसे धन मत मांगना, कहना कि तुम्हें पत्थर की एक चक्की दे दो। छोटा भाई मंदिर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह वन में जा पहुंचा। उसके देखा कि मंदिर में थोड़ा सा ही दूर एक गुफा से बहुत सा बौने बाहर निकलते हैं और फिर उसे गुफा से वापस चले जाते हैं। उस समय में वृक्ष के नीचे एक बड़े टहनी को खींचकर गुफा के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उसने लिए यह बहुत ही मुश्किल काम था। छोटा भाई उन बोनों से जाकर बोला, लाओ इस टहनी को मैं ले चलता हूँ। जब वह टहनी को कंधे पर उठाए हुए गुफा के पास पहुंचा, तो उसने कान में एक धीमी आवाज पड़ी, मुझे बचाओ। छोटे भाई ने घबराकर इधर देखा। उसके पाँव के नीचे एक बोना पीस रहा था। छोटे भाई ने झटपट उस बोने को उठा लिया। असल में वह बोनों का राजकुमार था। बोना राजकुमार ने छोटे भाई के हाथ में मालपुए को देखते हुए बोला, भाई यह मालपुआ मुझे दे दो, यह हमारा मनपसंद पकवान है, आपकी बड़ी दया होगी। इसके बदले में हम आपको बहुत से हीरे जवाहरात देंगे। छोटे भाई को बूढ़े की बात याद आ गई। उसने मालपुआ बोने राजकुमार को दे दिया तथा उसके बदले पत्थर की एक चक्की देने के लिए कहा। बोनों को राजा ने अपने पुत्र की प्रशंसा के लिए चक्की देना स्वीकार कर लिया। जब छोटा भाई चक्की लेकर गुफा से चलने लगा, तो बोनों के राजा ने देखा, इस चक्की को मामूली चक्की मत समझना, यह जादुई चक्की है। चक्की को दाई और घुमाने से तुम जो वस्तु मांगोगे मिल जाएगी, और जब तक तुम इसे फिर से बाई और नहीं घुमाओगे तो वह चीज़ निकलती ही रहेगी। जब छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आया, उसकी पत्नी भूखी प्यासी बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। वह उसे पत्थर की चक्की उठाते देखकर निराश हो गए, परंतु पति के आते ही वह कहा कि शीघ्र ही अंदर जाकर एक कपड़ा बिछा दो। उसकी पत्नी ने कमरे के भीतर जाकर एक कपड़ा बिछा दिया। छोटा भाई ने चक्की को उस पर रखा और फौरन दाई और घुमाते हुए कहा, चावल निकालो। ऐसा कहने से वह वहाँ पर चावलों का ढेर लग गया। फिर उसने दाल मांगी तो दाल मिल गई। उसके बाद उसने एक एक करके आवश्यकता की सभी चीज़ें मांगी जो उसे मिलती गई। छोटा भाई सोचने लगा कि जब अब मैं तो धनवान हो गया हूँ, मुझे एक महल में रहना चाहिए। उसकी चक्की को दाई और घुमाकर पहले एक सुंदर महल तैयार करवाया, फिर उसे बढ़िया सामान से सजवाया। वह बड़े ठाठ बाट से रहने लगा। नए साल में उसने अपने पड़ोसियों तक मित्रों को दावत दी और नए साल का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। छोटे भाई के यह ठठ बाट देखकर बड़ा भाई सोचने लगा कि कल तो यह गरीब था, आज इतना धनी कैसे बन गया? इसमें जरूर कोई रहस्य है। एक दिन वह छिपकर उसके घर के अंदर चला गया। वह किवाड़ की ओट में खड़ा हो गया। उसने देखा कि छोटा भाई एक चक्की को घुमा कर मिठाई के टोकरे भरता जा रहा है। यह देखकर बड़ा भाई हैरान हो गया। वह वहाँ से चुपचाप वापस चला आया। घर आकर वह उस चक्की को हथियाने का उपाय सोचने लगा है। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, तो बड़ा भाई चोरों की भांति पाँव छोटे भाई के घर में घुसा गया और उसने पत्थर की चक्की उठाकर फोन अपने घर के ओर चल पड़ा। बड़े भाई ने सोचा कि अब वह टापू में जाकर रहेगा और इस चक्की की सहायता से लखपति बन जाएगा। यह सोचकर वह परिवार से समुद्र के किनारे आया और चक्की को साथ में लेकर एक नौका में जा बैठा। घर से चलते समय उसने सब जरूरी चीज़ें साथ ले ली, परंतु नमक लाना भूल गया। नौका पर बैठते उसने पहला काम यह किया कि नमक पाने के लिए चक्की को घुमाना आरंभ किया। वह नमक निकाल की टट निकाल लगाने लगा। इतना क्या कही, नमक निकलना आरंभ शुरू हो गया। बड़े भाई को चक्की को रोकने का उपाय मालूम नहीं था। चक्की चलती गई। नाव में नमक का ढेर लग गया। बड़े भाई और उसका परिवार चक्की समेत सागर में डूब गया। शायद लोग कहते हैं कि वह चक्की आज भी लगातार घूम रही है और इससे नमक निरंतर निकल रहा है। यही कारण है कि सागर का जल खारा है। सभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी दूसरों की संपत्ति आदि से इच्छा करनी चाहिए। ऐसा ही कहानी सुनने के लिए
हमारे चैनल से जुड़े रहे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।